Nernst equation. Nernst equation. What is Nernst equation? Nernst equation is a very important equation which gives idea to calculate the potential. Here Nernst equation is that it is applicable to the metal ion. Metal ion undergoes reduction. यहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है वह मेटल आयन जो अंडरगोज रिडक्शन. तो सिंपल इसको ये कह देते हैं, इट इज एप्लीकेबल टू दोज मेटल विच अंडरगोज रिडक्शन. मेटल आयन अंडरगोज रिडक्शन. तो ये खाली एप्लीकेबल होगा किस पे? उस मेटल पे जिसका क्या हो? रिडक्शन हो. राइट. तो इसके लिए इक्वेशन बन जाता है ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग 1 अपॉन जो भी मेटल आयन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन. ये है बेटा नर्ट्स इक्वेशन. नर्ट्स इक्वेशन हमेशा एप्लीकेबल होता है मेटल आयन अंडरगोज रिडक्शन. अब मतलब हम ये कहें कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे आपने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, डेनियल सेल, ये था ना, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Cu सॉलिड एंड Zn2 प्लस एक्वस. यही है. अब इस इक्वेशन पे बेटा, अगर इस इक्वेशन पे हमें अप्लाई करना हो क्या? नर्ट्स इक्वेशन. तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे इसको दो हाफ में पहले चेंज करो. तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन दिस वे. हियर जिंक सॉलिड चेंजेस टू Zn2 प्लस अंडरगोज ऑक्सीडेशन. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये इक्वेशन 1. और दूसरा इक्वेशन होगा बेटा Cu2 प्लस ये एक्वस है ना, ये एक्वस ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा Cu सॉलिड. यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है रिडक्शन. तो अब इन दोनों में से हमारा नर्ट्स इक्वेशन किस पे अप्लाई होगा? नर्ट्स इक्वेशन हमारा अप्लाई होगा इस रिडक्शन पे. तो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा नर्ट्स इक्वेशन? इट गिव्स ई ऑफ द सेल. अब क्या चेंज हो रहा है? Cu2 प्लस चेंजेस टू Cu is equal to E नॉट ऑफ Cu2 प्लस टू Cu. यही है ना, क्योंकि यही तो चेंज हो रहा है. माइनस आर टी अपॉन एन एफ और Ln 1 अपॉन जो भी मेटल आयन क्या होगा यहाँ पे? Cu2 प्लस, यही होगा कॉन्सेंट्रेशन. ये हो गया हमारा नर्ट्स इक्वेशन फॉर दिस, दैट इज थर्ड, है ना. ये क्लियर. अब इसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे जब हम इस पे अप्लाई करेंगे, जो ऑक्सीडेशन है उस पे अप्लाई तो होगा नहीं, लेकिन उस पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं. देखिए इस तरह ई ऑफ, अब इस रिएक्शन में यहाँ से अगर हम जिंक से Zn2 प्लस की तरफ आ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो रिडक्शन होगा ना. तो हमको यहाँ से यहाँ अप्लाई करना है. तो यहाँ क्या होगा? Zn चेंजेस टू Zn2 प्लस, है ना, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ Zn चेंजेस टू Zn2 प्लस. अब यहाँ पे हमको साइन चेंज करना है. तो क्या करेंगे? ये माइनस जगह हम प्लस कर दें, प्लस आर टी अपॉन एन एफ, है ना, और फिर Ln यहाँ 1 अपॉन किसके लिए था? रिडक्शन के लिए. लेकिन यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये प्रोडक्ट ऑफ, मतलब मल्टीपल हो जाएगा Zn2 प्लस का. ये हो गया इक्वेशन 4. ये भी रिडक्शन के लिए एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस था तो हमने साइन चेंज कर दिया बेटा. साइन चेंज करें तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? वो चेंज हो जाता है रिडक्शन. अब क्या हुआ? व्हाट इज सेल पोटेंशियल? तब आपको पता है सेल पोटेंशियल क्या होता है? कोई बताएगा? सेल पोटेंशियल होता है ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड. यही है ना. अब यहाँ पे ई ऑफ द सेल तो आपको पता ही कैलकुलेट करना है. तो ई ऑफ द सेल हो गया. कैथोड मतलब ये कॉपर. ई ऑफ Cu2 प्लस टू Cu.
माइनस ई ऑफ जिंक टू Zn2 प्लस, यही है ना। मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो वैल्यू, इसका दोनों को डिप माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा सेल पोटेंशियल। अब यही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे E ऑफ द सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई Cu2 प्लस Cu क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस चेंजेस टू Cu, है ना। फिर आ जाएगा बेटा माइनस RT अपॉन NF ln 1 अपॉन Cu2 प्लस, ये होगा। अब इसी को माइनस करना है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ Zn चेंजेस टू Zn2 प्लस, है ना। अब ये माइनस किया तो यहाँ जब माइनस किया तो बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज माइनस RT अपॉन NF, है ना। फिर क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस, यही होगा ना, राइट। अब यहाँ पे देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, राइट। अब यहाँ पे आपने देखा कि E ऑफ द सेल है ना, तो E ऑफ द सेल हो जाएगा E नॉट ऑफ Cu2 प्लस चेंजेस टू Cu माइनस E नॉट ऑफ Zn चेंजेस टू Zn2 प्लस, है ना। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे ये जो वैल्यू है RT, है ना, RT मतलब माइनस RT अपॉन NF, ये वैल्यू मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक। जब कॉमन ले लेंगे तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा ln 1 अपॉन Cu2 प्लस, और यहाँ पे प्लस ln Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यही होगा ना। अब यहाँ पे बेटा आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि log a प्लस बी क्या होता है, log ए बी। तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ सेकेंड लाइन में E ऑफ द सेल इज इक्वल टू, ये क्या होगा, E ऑफ द Cu2 प्लस E नॉट, ये जो वैल्यू है बेटा दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस RT NF, ये ln मिल जाएगा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि प्रोडक्ट एडिशन है तो प्रोडक्ट में हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक। ये रहा। अब यहाँ पे देखो बेटा R का वैल्यू, N का वैल्यू, T का वैल्यू, F का वैल्यू सब अपने को पता है। ln कभी भी सिंस आपको ये पता ही होगा, सिंस ln जो होता है नेचुरल लॉग होता है 2.303 लॉग के, तो ये हो जाएगा E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस, इन सबको सॉल्व करोगे बेटा 0.0591 अपॉन n, 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ ये Zn2 प्लस और यहाँ पे Cu2 प्लस, यही होगा। n क्या होगा, n जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसी वही वैल्यू n होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब इसी की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ Zn2 प्लस, क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता था ना, और Cu2 का रिडक्शन, तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो टू द कॉन्सेंट्रेशन जिसका रिडक्शन हो रहा है, या एनोड और कैथोड कुछ भी आप लिख सकते हो। तो कोई जो आपको याद हो उस फॉर्म में रिएक्शन को लिख लो। इस तरह से ये नट्स इक्वेशन प्रिपेयर होता है और इसका यूज होता है दोनों पोटेंशियल आपको E ऑफ द सेल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जो भी पूछा होगा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट डेरिवेशन है इसी इसका, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नट्स इक्वेशन। इसी नट्स इक्वेशन को अप्लाई करके, ठीक है बेटा, इसी नट्स इक्वेशन को अप्लाई करके हम लोग एट इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करते हैं क्या होता है। अब आपको ये पता है कि व्हाट इज नट्स इक्वेशन, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा, है ना, या जिसका भी रिडक्शन, इनका रेशियो यही होता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर वाला सेल देखें, डायनियल सेल देखें, तो उसका क्या था, वो ये था E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ ये Zn2 प्लस है कॉन्सेंट्रेशन और ये Cu2 प्लस है कॉन्सेंट्रेशन, राइट।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो इक्वेशन था जिंक प्लस Cu2 प्लस गिब्स, है ना, क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ मिलता था अपने को Zn2 प्लस NCu, राइट। अब इस पे अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, जब अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन करेंगे बेटा, आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो यहाँ पे K का वैल्यू मिल जाएगा RF अपॉन RB। तो अगर इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा K का वैल्यू मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस, यही वैल्यू मिलेगी K की। मतलब ये हो गया, अगर इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख दें यहाँ पे, तो आपको मिल जाएगा एट इक्विलिब्रियम। देखो बेटा ये बहुत चीज ध्यान रखना पड़ेगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पे दोनों रिएक्शन क्या हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल हो। इक्वल मतलब क्या होगा, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ई ऑफ द सेल इज जीरो, पहली चीज ई ऑफ द सेल जीरो होगा। और ये जो प्रोडक्ट Cu2 प्लस और ये जो रेशियो है ना, इसका वैल्यू आपने कैलकुलेट किया K, है ना। ये कब होगा K, जब ये जीरो होगा, यहाँ पे जब ये जीरो होगा तभी ये वैल्यू K होगी। तो अब इसी को मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ। क्या मिला आपको, आपको ये मिल गया E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू, क्या मिलेगा, ये मिल जाता है 0.0591 अपॉन n log Kc, यही होगा। E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ये इक्वेशन आपको याद रखना होगा। या अगर Kc कैलकुलेट करना है तो Kc का वैल्यू क्या होगा, Kc हो जाएगा, आप लिखोगे एंटी लॉग ऑफ, क्योंकि लॉग था ना, तो एंटी लॉग किसका होगा, एंटी लॉग ऑफ n E नॉट ऑफ द सेल टू दी 0.0591, ये Kc का वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप। अगर Kc निकालना है तो इस तरह, अगर Kc का वैल्यू दिया तो ये फॉर्मूला, इस तरह से हम Kc का वैल्यू निकालते हैं और ये इक्वेशन होता है, रिलेशन होता है एट इक्विलिब्रियम पे। फिर इसके बाद बेटा इसी में डेरिवेशन था, एक और है पार्ट, दैट इज मैक्सिमम वर्क डन, दैट इज W मैक्स। ये W मैक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा G, गिव्स फ्री एनर्जी, है ना। मतलब जितना एनर्जी लगेगी वर्क के लिए वही उतना ही तो वर्क हो पाएगा, है? क्योंकि डेल्टा G क्या, फ्री एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू डू द यूजफुल वर्क। मतलब वर्क करने के लिए जो एनर्जी लगे उसी को हम क्या कह देते हैं, दैट इज सेड टू बी गिव्स फ्री एनर्जी। अब ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो कैसे रिलेट होती है, तो दिस गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू NF E नॉट ऑफ द सेल, और ये माइनस होता है क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा G जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस होता है, राइट। तो इसीलिए डेल्टा G नेगेटिव होता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस के लिए। तो ये हो गया, अब ये स्टैंडर्ड है तो ये भी स्टैंडर्ड हो जाएगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल। और इसी को जब आगे और भी लिख सकते हो, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग Kc, क्योंकि E नॉट ऑफ द सेल का वैल्यू यहाँ पे देखो है ही है। E नॉट क्या है, E नॉट का वैल्यू यही है ना बेटा, इसी को हमने यहाँ पुट कर दिया, बस बाकी कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, क्लियर। बस आपको ये आना चाहिए, डेल्टा G जो होता है W मैक्स होता है, और ये क्या होगा, वही वर्क होगा जो सेल पोटेंशियल होगा, मल्टीपल ऑफ N एंड F फैराडे, क्लियर। यहीं पे जो हमने कैलकुलेट किया डेल्टा G, है ना बेटा। अब यही अगर सॉल्व किया और यहाँ पे हमको बताना है कि जैसे E M ऑफ द सेल, है ना, ये है, एंड फिजिबिलिटी ऑफ द सेल रिएक्शन, इसका मतलब समझ में आया, E ऑफ द सेल एंड फिजिबिलिटी। मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस और नॉट, और ये किस पे डिपेंड है, ये आपका E ऑफ द सेल पे डिपेंड है। और E ऑफ द सेल बोलो या और इसको E नॉट ऑफ द सेल भी लिख सकते हो आप, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल।
राइट। अब यहाँ पे आपको ये पता होगा कि डेल्टा जी है ना, डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है, राइट, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। लिख लो, डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन अपने आप ऑकर होता है। और डेल्टा जी पॉजिटिव दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक ना, ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। अब यहाँ पे बेटा आप देखो कि जब हमने डेल्टा जी निकाला और सॉल्व किया, अब यहाँ पे ये आपके पास इक्वेशन है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू, राइट, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल, एक ये है, और स्टैंडर्ड के लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर ई नॉट ऑफ द सेल, ई ऑफ द सेल पहला फर्स्ट कंडीशन है, इफ ई नॉट ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, अगर हमने ई ऑफ द सेल और ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट किया, अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिजिबल होगा रिएक्शन, मतलब रिएक्शन ऑकर करेगा। लेकिन दूसरा हो, इफ ई ऑफ द सेल और ई नॉट ऑफ द सेल इज नेगेटिव, देयरफॉर क्या होगा, नॉट फिजिबल, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा, नॉट फिजिबल रिएक्शन, फिजिबल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन बेटा जो आप स्टैंडर्ड है दैट इज आपको पता ही है कि इफ ई ऑफ द सेल और ई नॉट ऑफ द सेल इज जीरो, अगर जीरो हो तो क्या होगा, दैट इज द पोजीशन वेयर द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन किस पे ऑकर कर रहा है, वो इक्विलिब्रियम पे है। तो ये चीजें आपको फिजिबिलिटी के लिए जानना चाहिए। क्लियर, हमेशा याद रखना, जब अगर आपका ई ऑफ द पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा तो फिजिबल होगा, नेगेटिव आ गया ये होगा। लेकिन ये भी चीज है कि जब ई पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो ई नेगेटिव ही आएगा, दैट इज नॉट फिजिबल। इज इट राइट? नाउ सी, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल, इसमें क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल में कुछ नहीं, सिर्फ इसमें यह होगा कि जो हमारा सेल है, ये हमारा सेल है कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, राइट, और ये सॉल्ट ब्रिज, ठीक है ना, और ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ये कनेक्टेड टू दी गैल्वेनोमीटर, यही है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम, ये रहा कॉपर सल्फेट, ये रहा कॉपर सल्फेट, ये कॉपर इलेक्ट्रोड, ये भी कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक, ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड। देखो ये सब तो आपको पता ही है, इसमें फर्क क्या, इसमें सिर्फ ये फर्क होता है कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट सेम होते हैं, बट डिफर क्या होता है, डिफर ये होता है बेटा कि इनका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट आर डिफरेंट, अलग अलग होता है। और ये जो मैंने बनाया दैट इज सॉल्ट ब्रिज जो कनेक्ट करता है, ठीक है ना। अब यहां पे सपोज दैट ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ठीक, तो अब यहां पे क्या होगा, E ऑफ द सेल, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ क्या होगा, लॉग ऑफ जो भी हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं हायर कॉन्सेंट्रेशन टू दी लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब बेटा ये रहा कि अगर हम कहें कि C2 इज ग्रेटर देन C1, यही है ना, तो अगर ऊपर वाले इलेक्ट्रोलाइट में C2 ग्रेटर है तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा E ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन क्या, C2 लोअर C1। तो ये रेशियो होता है, दिस इज द सेल पोटेंशियल, और यही होता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमेशा रिलेशन यही होता है, E ऑफ द सेल हमेशा होगा 0.0591 अपॉन n, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे कॉपर है तो n का वैल्यू यहाँ 2 ही होगा, बाकी C2 जो कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, C1 जो दिया होगा, हमेशा C2 क्या होगा, C2 हायर देन C1, या जो भी दिया रहेगा, ठीक।
अब इसी का अगर सेल रिप्रेजेंटेशन हम पूछ दें, सेल डायग्राम, तो क्या बनेगा? आपको बताया था बेटा कि ये रहा सिंगल इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे क्या, ये एनोड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, Cu सॉलिड चेंज होगा Cu2+ में, ये एक्वेस। जो भी कॉन्सेंट्रेशन सपोज दैट C1 दिया तो यहाँ पे C1 कॉन्सेंट्रेशन लिखा उसका। और ये डबल लाइन सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे क्या होगा सेकेंड साइड में, दैट इज जहाँ पे रिडक्शन होगा वहाँ पे हो जाएगा ये Cu2+, सपोज दैट C2 कॉन्सेंट्रेशन है, और जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रोड Cu होगा, ये सॉलिड। तो इस तरह से ये यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C2 था, यहाँ पे C1 कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए बाकी सेल डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन यही होगा इसका। तो इसलिए सेल डायग्राम भी आपको आना चाहिए। दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब इस पे आप देखोगे तो वही है कि बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये साइड आपका एनोड हो गया और ये साइड आपका कैथोड हो गया, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द सॉल्ट ब्रिज, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। क्लियर? इस तरह से ये भी आपको देखना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। हमेशा पूछता है बेटा सेल डायग्राम कोई भी।